अंबा मेहता मेरे नाम का सिंदूर लगा दिए और उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने प्यार का इजहार मुझसे किया है। हटा दीजिए इसे। उस घटिया आदमी के नाम का सिंदूर आप नहीं लगाएंगी। अपने आप को सेलिब्रिटी और आपको ऑब्सेस्ड फैन समझता है। आप मेहता खानदान से मासी। सिंदूर गिरा दिया। ये गलती दोबारा मत करना। I'm sorry अम्मी मौसी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देव भाई ने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है आपको ठुकरा के। तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक हो रहा है? तुम सॉरी बोलोगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोलो। विक्रम, अपना गुस्सा चित्रा पे मत उतारो। जो भी हो उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्यों लगाती है आप उसके नाम का सिंदूर? भूल जाइए उसे। हाँ अम्मी मौसी, देव भाई बहुत अनलकी है जो आप जितना प्यार करने वाली लड़की को रिजेक्ट कर रहे हैं। प्लीज भूल जाइए उन्हें। मैं देव को नहीं भूल सकती। प्यार करती हूं मैं उससे, और ये सिंदूर मेरे माथे पर मेरे मरते दम तक चमकता रहेगा। और मैं क्यों भूलूं उसे? मैं नहीं भूलने वाली। देव मेरा है, और तुम देखना वो मेरा होकर ही रहेगा। हे मेरा अपनी माँ, विधि ने अपनी सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। आज मैं भी अपनी एक बात आपके सामने रखता हूं। आज मुझे अगर विधि की एक भी झलक दिख गई तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं सही रास्ते पे हूं और आप मेरे साथ हैं। आ रहा हूं मैं। मैं पूरी ईमानदारी से उससे प्यार करता हूं। क्या आप उस लड़की से शादी करने वाले हैं? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा।
अरे आप रहने दीजिए ना, पूजा मैं कर लूंगी। आपको डॉक्टर ने ज्यादा उठने बैठने के लिए मना किया ना, आप मेरी बात सुनते नहीं है। आप जाइए अंदर आराम कीजिए। सत्यवती मैम, प्रणाम मैम। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए। आपकी तबीयत ठीक है ना अभी? ये आपके लिए है। विधि, कैसी हो तुम? आओ बैठो। मैं ठीक हूँ मैम। हम सब बस थोड़े पापा की तबीयत को लेकर परेशान रहते हैं। आप सब कैसे हैं मैम? हाँ, सब ठीक है। हम सब भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे पापा की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नमस्ते सर। बच्चों को आपकी आदत पड़ चुकी है, इंतजार करते रहते हैं। कई दिनों से विधि भी नहीं आई। ये लोग सुबह ही विधि को याद कर रहे थे। विधि को तो सब याद करते हैं। विधि, हाँ जाओ सत्यवती जी के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जाओ विधि। मैम, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। वो मैं यहाँ माँ के दर्शन करने आई है ना? हाँ, माता के दर्शन करने भी आई थी और आप लोगों से कुछ। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मैं कहना चाह रही थी कि विधि। कौन विधि? मैं कुछ लाया हूं। अरे बच्चों, आओ आओ, देखो कौन आया है। आ जाओ आ जाओ। क्या बात है? इतना सन्नाटा क्यों है? आज धमाल क्यों नहीं मचा रहे? मेरे दी के साथ करते हैं। हमें रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है, बहुत मजा आता है। वो कब से नहीं आ रही है तो हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। ये बात तो है। अब तो फंस गए सर आप, क्योंकि कहानी सुनाना आपकी बस की बात नहीं है। तुम ही आके सुना दो ना कहानी। क्या हुआ? सर, बच्चे आपको नहीं छोड़ेंगे, आप तो फंस गए। तुम इस कदर मेरे जहन में बस गई हो, तुम में और तुम्हारी याद में फर्क करना मुश्किल हो गया है। मैं कहना चाह रही थी कि विधि। कौन विधि?
आप लोगों को नाराज होने का पूरा हक है। आप विधि के पिता हैं और विधि आपकी बेटी। मेरी बेटी? कौन है मेरी बेटी? हमारी तो कोई बेटी है ही नहीं। आपने, मेरा मतलब है आप लोगों ने देव का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखा ही होगा। जी देखा। देखिए, देव ने जो कुछ भी कहा है घुमा फिरा कर नहीं कहा है, साफ साफ अपने दिल की बात कही है। और मैं इतना जानती हूँ कि उसने जो कुछ भी कहा है वो उसके दिल की सच्चाई है। इसलिए मैं चाहती थी कि जो मेरा बेटा देव और विधि चाहते हैं, अगर हम बड़े मिलकर उसे पूरा करें तो अच्छा होगा ना। बस इसलिए हिम्मत जुटाकर यहाँ चली आई। हरिप्रसाद जी, आप विधि का हाथ देव के हाथ में देंगे, हाथ में देंगे, हाथ में देंगे, हाथ में देंगे। लगता है अंकल टेंशन में है। अरे तो अब से ना हो पाएगा अंकल। नहीं हो पाएगा। एक मिनट। मान लिया कि आपकी विधि दीदी बहुत अच्छी कहानी सुनाती हैं, लेकिन मैं भी एक चीज कमाल की करता हूँ। क्या कमाल का अंकल? छोटू बहुत समझदार है। अगर विधि दीदी अच्छी कहानी सुनाती है तो मैं अच्छा गाता हूँ। अच्छा सुनाओ ना। सुनाओ ना, सुनाओ ना, सुनाओ ना। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ। ओके। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। इसे माता रानी की मर्जी समझ लीजिए। पूरे मान सम्मान के साथ हम देव और विधि की शादी करेंगे। और आपकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी, ये मेरा वादा है। हरिप्रसाद जी, आप कुछ बोलिए ना। क्या आप अपनी बेटी हमें देंगे? आपको समझ में ही नहीं आ रहा है? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी कोई बेटी है ही नहीं। कौन विधि, कैसी विधि, किसके रिश्ते की बात कर रही है? मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इन सब चीजों से। हरिप्रसाद जी, मैं दरअसल सत्यवती जी, हो सकता है देव जी की नीयत खराब नहीं थी, लेकिन इन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फर्क है। आप खुद भी एक बेटी की मां है ना, और विधि तो शायद चित्रा से कुछ साल छोटी ही है। तो आप अपने आप को हमारी जगह रख के देखिए, क्या आप अपनी बेटी की शादी ऐसी बेमेल करा देती? मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल। और आप ये भी तो सोचिए कि अगर हम ये रिश्ता स्वीकार कर भी ले तो लोग कितनी तरह की बातें करेंगे और हम जाके कितनों का मुंह बंद करेंगे। और समाज की छोड़िए, अगर आज ये शादी हो जाए तो विधि की जिंदगी क्या होगी? 10-15 सालों में जब विधि की जिंदगी शुरू होगी तब देव जी की खत्म। घूमने फिरने की उम्र में वो देव जी के सिराने बैठकर उनकी सेवा कर रही होगी। जब तक बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे तब तक देव जी का क्या हाल होगा? ये सोचा है कभी आपने?
वो समय से पहले बूढ़ी होने पे मजबूर हो जाएगी सत्यवती जी। आज से 20 साल बाद आपका बेटा 65 साल का होगा और विधि 40 की। ये जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, और मेरी बच्ची की जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कहाँ बातों में लगा रही हो सत्यवती जी को? अरे बड़े लोग हैं, समय बहुत कीमती होता है, सत्यवती जी को जाने दो। हरि प्रसाद जी, आज तो मैं सोच कर ही आई थी कि आपसे ये बात जरूर करूंगी और आपको ये यकीन दिलाऊंगी कि विधि हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। ये मेरा वादा है। जैसे आप हैं, खुश खुश खुश। पति के बिना, पति के बिना, के बिना, के बिना।